हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टेक सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे टीसीएस की रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर हमें इनकम टैक्स पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पर मैं टाइप करूँगा इनकम टैक्स लॉगिन। यहाँ पर मेरा ई फाइलिंग का होम पेज आ गया, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज दिखाई देगा। यहाँ पर हमें 10 नंबर से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर हमें एंटर यूज़र आईडी में अपना 10 नंबर डाल देना है। जैसे मैं यहाँ पर अपना 10 नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना 10 नंबर डाल दिया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। यहाँ पर आपको पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का एक पेज दिखाई देगा। यहाँ हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं। अब आपको करना क्या है, जो आपने टीसीएस रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर करके रखी है उसको हमें जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। होता क्या है, टीसीएस जब टीडीएस की रिटर्न हम प्रिपेयर कर लेते हैं तो हमें क्या करना होता है, एनएसडीएल सेंटर पर जाकर क्या करानी होती है, टीसीएस की रिटर्न हमें फाइल करानी होती है। अब आपको हम बताएंगे टीसीएस की रिटर्न आप अपने आप ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं बिना एनएसडीएल सेंटर जाए। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ई फाइल में जाना है। ई फाइल में जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म में जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, यहाँ पर हम फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे फॉर्म्स आ जाएंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हमें अपना फॉर्म सर्च करना है। टीसीएस की रिटर्न के लिए हम फॉर्म फाइल करते हैं 27 EQ। यहाँ पर हमें डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स फॉर्म टीडीएस, यहाँ पर आपको टीडीएस या टीसीएस के लिए सारे फॉर्म मिल जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, फाइल नाउ। यहाँ पर हम फाइल नाउ करते हैं। फाइल नाउ करने के बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड करेंगे। इसके बाद हमें प्लीज सेलेक्ट फॉर्म, यहाँ पर हम अपना फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे जो कि हम 27 EQ टीसीएस रिटर्न के लिए फाइल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर 27 EQ फॉर्म सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें फाइनेंशियल ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से। यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम सेलेक्ट क्वार्टर, यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेंगे जिस क्वार्टर की हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर मैं थर्ड क्वार्टर की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्वार्टर थर्ड ले लिया। इसके बाद अपलोड टाइप रेगुलर है या करेक्शन है, तो मैं यहाँ पर अभी रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं रेगुलर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड जिप फाइल यहाँ पर अटैच करनी है। एक बात मैं आपको और बता दूँ, आपको एक दिक्कत और आ रही होगी, जब आप टीसीएस या टीडीएस की रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो सीएसआई फाइल है वो आप इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड करके आप इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ पर कुछ एरर दिखाता है। सपोज दैट आपने अक्टूबर मंथ के चालान 10 एनएसडीएल पर जाकर और नवंबर दिसंबर के चालान आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर पे किए हैं। जो चालान 10 एनएसडीएल पर जाकर पे किए हैं वो तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रहे होंगे, पर जो इनकम टैक्स पोर्टल पर आपने पे किए हैं वो ओल्टास पर नहीं आ रहे होंगे। अब आपको सीएसआई फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन सी फाइल वेरिफिकेशन के लिए वैलिड है। इस केस में करना क्या है, आपको इनकम टैक्स पोर्टल से आप सीएसआई फाइल डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर एरर दिखाएगा। आपको करना क्या है, ओल्टास से अपनी सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी है, उसे आपको इंपोर्ट करना है, उससे आपको वेरिफिकेशन करना है। सर ओल्टास पर सिर्फ हमारे अक्टूबर मंथ के चालान आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर के तो इनकम टैक्स पोर्टल पर आ रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर मंथ के जितने भी चालान हैं आपके, उससे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा। नवंबर दिसंबर के चालान की कोई नीड नहीं है।
आपको ओल्ड टास्क से CSI फाइल डाउनलोड करके ही वेरिफिकेशन करनी है। यदि आपके ओल्ड टास्क पर कुछ चालान है, कुछ इनकम टैक्स पोर्टल पे हैं, तो आपको ओल्ड टास्क पर जाकर ही अपनी CSI फाइल डाउनलोड करनी है। उसके बाद आपको RPU या किसी अदर सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करनी होगी। तो यहाँ पर हम अपनी जिप फाइल अटैच कर देते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी जिप फाइल अटैच कर लेता हूँ। EQ क्वार्टर थर्ड, यहाँ पर मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मेरी जिप फाइल अटैच हो चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या है, प्रोसीड टू ई-वेरीफाई। यहाँ पर जिप फाइल अटैच करने के बाद आपको प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू ई-वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कंफर्मेशन मैसेज शो करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई-वेरीफाई। आपको यस करना है। जैसे मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको हाउ डू यू वांट टू ई-वेरीफाई, आप किसके द्वारा ई-वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। आधार OTP के थ्रू आप वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। जो आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP जाएगा, उससे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। या आप डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से भी आप ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मैं करता हूँ आधार OTP से, मैं आधार OTP यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर फिर आपसे वन टाइम पासवर्ड विल बी सेंड वे टेक्स्ट मैसेज टू द नंबर रजिस्टर्ड विद आधार। यहाँ पर एक बार आपको फिर से बोलेगा, जो SMS है वो टेक्स्ट मैसेज भेजा जाएगा किस पर, जो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना है, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स। तो यहाँ पर क्या करना है, टिक कर देना है। इसके बाद जनरेट आधार OTP पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरा आधार OTP भेज दिया गया है। यहाँ पर मैं आधार OTP डालकर वैलिडेट कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पर आधार OTP डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपना OTP एंटर कर लिया है। इसके बाद हमें वैलिडेट पर क्लिक करना है। जैसे मैं वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपको एक कंफर्मेशन शो करेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर्म TDS या TCS रिटर्न। आपको क्या करना है, यस। यहाँ पर यस कर देंगे। यस करने के बाद यहाँ पर मेरी TCS की रिटर्न सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अब आपको समझ आया होगा TCS की रिटर्न ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।